गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जैन मूर्तियाँ। लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसुओं की नदी। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो हनुमानगढ़ गांव। सरक क्या है? तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो गिरिडीह जिले में। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो 20। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ था? तो 717 ईसा पूर्व में। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो हनुमानगढ़ गांव। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो धनबाद में। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का बौद्ध धर्म से है? तो मूर्तियां गांव। फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया है? तो सीतागढ़ पहाड़। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रशस्त मूर्ति मिली है? तो सूर्यकुंड से।
बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो वज्रायन। निम्नलिखित में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई? तो घोलमारा से। घोलमारा। मुगल गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली? तो कटुगा गांव से। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली? तो पटम्बा गांव से। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ? तो बेलवादाग से। पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो मूर्तिया गांव से। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ईचागढ़ से। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ? तो धनबाद से। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दामोदर नदी। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थल में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो बुद्धेश्वर मंदिर। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया? तो रांची संग्रहालय में। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास आरंभ हो गया? तो कुमारगुप्त।